देखो, आप लोगों को निफ्टी का मैं लॉन्ग टर्म का आउटलुक बताता हूँ, एंड उसके बेसिस पे आपको इजीली हेल्प मिलेगी कि आप स्विंग बेटर स्विंग ट्रेड मतलब जहां बेस्ट रिजल्ट मिले पोजिशनल ट्रेड कर सकें। तो निफ्टी आप देखोगे तो निफ्टी का अगर क्वार्टरली का चार्ट देखोगे, ठीक है, मतलब 3 महीने का चार्ट जो कि देखना बहुत ही जरूरी है। आप देख ली कंटिन्यू जब भी आपका एक स्विंग लो लगाया उसके बाद प्राइस ने एक मूवमेंट दिया, ठीक है, और हमेशा एक मूवमेंट के बाद प्राइस का एक पुल बैक आया। देखिए, हमेशा पुल बैक आया। ये देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है, इसका बहुत छोटा सा पुल बैक आया। ये कितना बड़ा मूवमेंट है ना। तो अगर क्वार्टरली के देखोगे तो निफ्टी जो है, निफ्टी अपने डिमांड जोन से दूर है, मतलब यहां से फ्रेश और बाइंग करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी आप क्वार्टरली के ध्यान से देखोगे तो आपके दो इंपॉर्टेंट स्विंग है। अगर आप क्वार्टरली के डिमांड जोन की अगर बात करेंगे तो दो, पहला इंपॉर्टेंट स्विंग आपका ये है जो कि बैठता है निफ्टी का अराउंड 22,500 से लेकर के 21,000 आपका 300, 1,000 पॉइंट के नीचे। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये है। तो अब आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लॉन्ग टर्म में, मतलब क्योंकि फिलहाल हम भी, मतलब हम भी जब करते हैं बड़े स्विंग ट्रेड लेते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हैं, तो एक साइकिल होता है मार्केट के लिए। तो हमने वो बिल्कुल ही बंद कर दिया फिलहाल, जब तक निफ्टी क्वार्टरली के एक डिमांड जोन में नहीं आता, अच्छे से प्राइस एक्शन नहीं होता। बस एक बड़े ट्रेड्स लेना लॉन्ग टर्म के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए कोई भी स्टॉक रखे, क्योंकि टॉप पे ले लेंगे फंस जाएंगे, बॉटम पे लेंगे तो बहुत अच्छा गेन होगा एंड टाइम की भी बचत होगी। तो इंपॉर्टेंट दो आपके निफ्टी के स्ट्रक्चर हैं जिनको पोजिशनली लॉन्ग करना है क्वार्टरली का डिमांड जोन। फर्स्ट ये, सेकंड ये, सेकंड में आएगा तो 100% यहाँ से उठ ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट से रेट देगा, ठीक है, फिर हो सकता है यहाँ पे सप्लाई ले और फिर बाद में सेकंड आए, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका अराउंड 20,000 के आसपास एक बार आए तो तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा गेन होगा। पोजिशनली किसी भी स्टॉक में जो आपका बॉटम पे है उस पर हाथ डालेंगे तो मैक्सिमम स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट स्टॉक टॉप पे, कुछ कुछ डिमांड में है तो वो रेट कर भी रहे जैसे कुछ कुछ चल रहा है, कोई 5% चल रहा है, कोई 10% चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है, वो एक दिन चल रहा है और अगले दिन वापस गिर जा रहा है, क्योंकि वो अपने जोन में आए हुए हैं। अब ये तो एक लॉन्ग टर्म वाला निफ्टी का व्यू हो गया। अब आज क्या हुआ ऐसा, निफ्टी कल पॉजिटिव हो गया था। मैंने कल ये स्ट्रक्चर के ऊपर बात करी थी कि 311 के ऊपर निफ्टी पॉजिटिव है। अब जिन्होंने जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है वो, मैं 24,100 का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, क्योंकि 24,100 के नीचे अगर ये निकल गया, ये जो इंपॉर्टेंट, इसके नीचे अगर क्लोज कर दिया तो मार्केट फिर जो चल रहा है वो, मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेंथ तो नेगेटिव। तो अगर मार्केट को यहाँ पे देखेंगे हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में, तो मार्केट को अगर आप देखिए कि जब ये गया ऊपर, ट्रेंड ओरिजिनल मतलब शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, लेकिन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में तभी पॉजिटिव होगा जब आपका ये फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, जब तक इनके ऊपर नहीं निकलेगा, फिर रिटेस्ट नहीं करेगा, तब तक इसको मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव नहीं मानेंगे। अदरवाइज जो चल रहा है आपका वही चलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट ये है, और इसके ऊपर अगर देखोगे तो ये वीक है, ये वीक है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे मार्क करेंगे तो हाईएस्ट क्लोजिंग ये है। तो कल क्या हुआ, ये आपका प्रॉपर निफ्टी का एक सप्लाई जोन है। तभी मैंने बोला था एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, कहने का मतलब टॉप पे किसी को भी फंसना नहीं है। तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी आपका कहीं भी, ये जो एरिया है एक डिमांड एरिया, यहां पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो तो ही तो आप बाई करेंगे। अब प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है, फर्स्ट पुल बैक आया गिर गया, फर्स्ट पुल बैक आया गिर गया, फर्स्ट पुल बैक आया गिर गया, ये ऐसे मीन्स आपका मार्केट एक फॉलिंग नाइफ है। तो फर्स्ट फर्स्ट आपका पुल बैक तो ऑलवेज फेक होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो चल रहा है वही चलेंगे। मिस हमारा पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा तभी तो बाई करेंगे। मतलब मैंने ऊपर की साइड आज पब्लिक वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं, सपोर्ट भी दे रखे हैं, मतलब नीचे के लेवल भी दे रखे हैं, ऊपर के लेवल भी दे रखे हैं कि मार्केट यहाँ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन आप बाई तभी करोगे ना जब एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा। ऐसे हवा में तो करोगे नहीं। तो आप 15 मिनट के चार्ट को देखिए, ठीक है, प्राइस ने आज आपको बाइंग का एक मौका भी नहीं दिया। मतलब आप देखिए, इट इज फर्स्ट स्विंग, ये फर्स्ट स्विंग, ये फर्स्ट स्विंग। प्राइस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा प्राइस ऊपर जाने के बाद जो फर्स्ट स्विंग बना रहा है उसको एज ए डिमांड जोन ब्रेक करके उसके बाद हाई बनाए और उसके बाद उसके लोज में आए, मतलब टाइम लेके आए और उसके बाद हमें एक मूवमेंट मिले। बेसिकली बाइंग का अभी भी कोई भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ। जब हुआ ही नहीं तो बाई करना ही क्यों। बस ट्रेडिंग अगर करनी है तो चार्ट देख के ही करना है, एस्ट्रोलॉजी करके तो करनी नहीं है। तो सिंपली जो मैंने जो लेवल्स दिए उस लेवल पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर जो मैंने बोला इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन होता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा ऊपर। नहीं तो ये अगर ब्रेक किया, कंसोलिडेट ब्रेक किया, तो सीधा का सीधा निफ्टी
नीचे आ जाएगा। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। ट्रेंड अभी भी मीडियम टर्म में, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हुआ है। क्योंकि अगर आपका 24,071 अगर आप देखोगे, ये वाला यहाँ पे कहीं आप देखोगे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया था, ठीक है। तो ये वाला आपका एक इसका ब्रेकआउट के ड्यूरिंग में एक डिमांड बना था, ठीक है। तो जब तक ये डिमांड ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव नहीं होगा। बट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में तो नेगेटिव, वेव के अकॉर्डिंग मंथली मंथली में और आपका 3 मंथ्स में तो नेगेटिव ही है। तो हम इसको करेंगे फिर, आपका कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चलेगा, मीन जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी हुई है कई महीनों के लिए। अदरवाइज मार्केट के 3 इंपॉर्टेंट लेवल है। एक इंपॉर्टेंट लेवल आपका ये हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट को अपग्रेड करने के लिए ये हो गया, ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल आपका ये हो गया। अब आपको बड़े ट्रेड्स जो करने हैं, इस जोन पे ट्रेड करिए, इस जोन पे ट्रेड करिए, इस जोन पे ट्रेड करिए। और अगर प्राइस यहां से उठता है तो आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, नहीं उठता है तो प्राइस को यहां पे आपको देखना है, फिर एक पुल बैक के लिए जाना है। तो आपको इंपॉर्टेंट मैंने 3 लेवल दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इवन नीचे वाला बॉटम फोर्थ भी है। इन 4 लेवल पे जब जब निफ्टी आने वाले दिनों में आए तो करिए। तो निफ्टी का शॉर्ट टर्म का व्यू हो गया एंड लॉन्ग टर्म का, मीन पोजिशनली एंड स्विंग्स में अगर बड़े ट्रेड्स हम स्टॉक्स में अगर देखें, बात करें, या निफ्टी ETF में इन्वेस्ट भी करें, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, टॉप पे हम फंसेंगे नहीं।